सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती है। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट, प्रश्न पत्र का प्रारूप और कक्षा 12वीं में जो कोर्स कम किया गया है हिंदी विषय में, वो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जानते हैं कक्षा 12वीं हिंदी विषय के प्रश्न पत्र का प्रारूप, प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट और इसमें कम किया गया कोर्स। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 से ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है। 12वीं हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट है और इसका जो पूर्णांक रहेगा वो 80 अंकों का रहेगा। हालांकि जो अभी त्रैमासिक परीक्षा हुई है उसमें भी 80 अंकों के प्रश्न पत्र ही आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि 80 अंकों में से ही आ रहे हैं और समय 3 घंटे निर्धारित हैं। जानेंगे सबसे पहला है आरोह भाग 2 काव्यखंड, जिसमें पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ, कवि परिचय, भावार्थ में संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, काव्य सौंदर्य, सौंदर्य बोध, भाव एवं विषय वस्तु आधारित प्रश्न। इस इकाई के लिए 17 अंक आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 6 अंक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के होंगे, 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे, एक 3 अंक का प्रश्न होगा और एक 4 अंक का प्रश्न होगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो कुल प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न को छोड़कर 4 प्रश्न इस इकाई से, इस भाग से पूछे जाएंगे। अगली इकाई है काव्य बोध की, जिसके अंतर्गत काव्य भेद, जिसमें प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य के भेद और उदाहरण पूछे जाएंगे। दूसरा है रस, जिसमें परिचय, परिभाषा, अंग, प्रकार एवं उदाहरण पूछा जाएगा। तीसरा है अलंकार, अलंकार में परिचय एवं प्रकार, जिसमें संदेह एवं सांगरूपक, भ्रांतिमान, विरोधाभास, व्यतिरेक। इसके अलावा छंद में परिचय एवं प्रकार, परिचय, सोरठा, कवित्व, सवैया एवं रुबैया। शब्द शक्ति की बात करें तो शब्द शक्ति का परिचय एवं प्रकार, शब्द गुण का परिचय एवं प्रकार और बिंब विधान इसमें से पूछा जाएगा। ये जो पूरा चैप्टर है, पूरी यूनिट है, 9 अंक निर्धारित किए गए हैं। 9 अंकों में से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे, 5 वस्तुनिष्ठ होंगे, 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। कुल 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरा भाग, तीसरी यूनिट आरोह भाग 2 गद्यखंड। गद्यखंड में गद्य साहित्य का इतिहास, उसका विकास क्रम, उसकी प्रवृत्तियाँ एवं गद्य की विधाएँ, साथ ही साथ लेखक परिचय, व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष और विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए भी 17 अंक निर्धारित किए गए हैं और 6 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे, एक 3 अंक का प्रश्न होगा और एक 4 अंक का प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर कुल 4 प्रश्न इस इकाई से, इस भाग से पूछे जाएंगे। अगला भाग है भाषा बोध। भाषा बोध में शब्द, जिसमें क्षेत्रीय, तकनीकी और निपात शब्द, शब्द युग्म एवं उनके प्रकार, वाक्य परिचय एवं प्रकार, जिसमें अर्थ एवं रचना के आधार पर, वाक्य शुद्धिकरण एवं वाक्य परिवर्तन, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, भाव पल्लवन, सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन और अनुच्छेद लेखन। 12 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 5 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की हम यहाँ पर बात करें तो 3 प्रश्न इस भाग से पूछे जाएंगे, भाषा बोध वाले चैप्टर से। अगला है वितान भाग 2, जिसमें पूरक पाठ्य वस्तु आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 7 अंक निर्धारित हैं, यानी कि जो सप्लीमेंट्री बुक है उसकी बात कर रहे हैं अपन, जिसमें से 5 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 1 प्रश्न 2 अंक का यहाँ से पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो 1 प्रश्न इस भाग से पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसमें पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। 7 अंक निर्धारित हैं, 7 अंक में से 5 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक 2 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगला है अपठित बोध गद्यांश काव्यांश पर आधारित प्रश्न। इसके लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 3 अंक का केवल एक ही प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। पत्र लेखन में जो औपचारिक अनौपचारिक संबंधित पत्र, ये अथवा पूछा जाएगा। इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं और 4 अंक का एक ही प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निबंध लेखन की। निबंध लेखन रूपरेखा सहित पूछा जाएगा, जिसके 4 अंक निर्धारित किए गए हैं और 4 अंक का एक ही प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा।
कुल प्रश्नों की बात करें तो कुल 23 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और 18 प्रश्न आंतरिक विकल्प वाले होंगे। यानी कि एक एक अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न 32 अंकों के पूछे जाएंगे, 2-2 अंक वाले 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3-3 अंक वाले 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4-4 अंक वाले 4 प्रश्न यहाँ से इस प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। अब प्रश्न पत्र निर्माण के कुछ विशेष निर्देश हैं, वो भी हम यहाँ पर इसमें जान लेते हैं। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 40% विषयपरक प्रश्न होंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें 6 अंक के सही विकल्प होंगे, 7 अंक के रिक्त स्थान होंगे, सही जोड़ी 6 अंकों की होगी और एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न 7 अंक के होंगे, सत्य असत्य 6 अंक के होंगे, संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित हैं, यानी कि टोटल 32 अंक के पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। यह विकल्प समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की जो उत्तर सीमा होगी वो निम्नानुसार होगी। अति लघुत्तरी प्रश्न 2 अंक वाले लगभग 30 शब्दों के होंगे, लघुत्तरी प्रश्न लगभग 3 अंक वाले लगभग 75 शब्द के होंगे और विश्लेषणात्मक प्रश्न जो कि 4 अंक वाले होंगे लगभग 120 शब्द के होंगे। बात करते हैं कठिनाई स्तर की। 40% सरल प्रश्न होंगे, 45% सामान्य प्रश्न होंगे और 15% कठिन प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि कक्षा 12वीं हिंदी में जो कोर्स कम किया गया है सत्र 2022-23 के लिए, उसको अपन जान लेते हैं। पाठ्यक्रम में से हटाई गई विषय वस्तु जान लेते हैं। आरोह भाग जो पुस्तक है उसका काव्यखंड की बात करें तो काव्यखंड में से गजानन माधव भुक्तिबोध की सहर्ष स्वीकारा है, ये पूरा पाठ हटाए गए हैं। फिराक गोरखपुरी की गज़ल हटाई गई हैं। गद्यखंड की बात करें तो विष्णु खरे का चार्ली चैपलिन यानी हम सब पूरा पाठ हटाया गया है। रजिया सज्जाद जहीर नमक पूरा पाठ हटाए गए हैं। वितान भाग 2 से एन फ्रैंक डायरी के पन्ने, ये पूरा पाठ इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है, जिसमें से सत्र 2022-23 की जो बोर्ड एग्ज़ाम होगी उसमें किसी प्रकार का प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर आशा करता हूँ कि कक्षा 12वीं हिंदी विषय का प्रश्न पत्र का स्वरूप, प्रश्न पत्र का प्रारूप और कोर्स कम किया गया पूरी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ चुकी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी विद्यार्थियों की मदद हो सके और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।